अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, मेरा आज का लेक्चर एम एस वर्ड से रेलेवेंट, फाइल मेन्यू से रेलेवेंट है कि एम एस वर्ड में फ़ाइल मेन्यू क्या होता है, इसमें कौन कौन सी ऑप्शंस होती हैं। हम इसका एक ओवरव्यू लेंगे कि हमारे पास फाइल मेन्यू में कौन कौन सी ऑप्शन होती हैं, उनको कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है। बिना टाइम ज़ाया किए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जब भी हम एम एस वर्ड ओपन करें तो हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है, और इस तरह के इंटरफेस में हमारे पास ये ऑप्शन है फाइल मेन्यू की। हम इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। ठीक है। तो हम इन ऑप्शंस का एक ओवरव्यू लेते हैं। मैंने इन ऑप्शन से रेलेवेंट हर ऑप्शन की अलग अलग वीडियो भी बनाकर एम एस वर्ड की प्लेलिस्ट में अपलोड कर रखी है। अब वहाँ से भी इनका एक डिटेल में व्यू ले सकते हैं। ठीक है। और फाइल मेन्यू का एक ओवरव्यू की मैंने अलग से भी वीडियो अभी हम बना रहे हैं। ठीक है। तो आप डिटेल में इन टॉपिक्स को अलग अलग वीडियोस में भी देख सकते हैं और ओवरव्यू में भी आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है। हमारे पास फाइल मेन्यू जब हम ओपन करते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन होम की आती है। बेसिकली ये मेरे पास होम स्क्रीन से रेलेवेंट है। ठीक है। कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। अगर मैं न्यू के ऑप्शन पे क्लिक करूं और मैं अपना डॉक्यूमेंट न्यू कोई क्रिएट करना चाहूं तो मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूंगा। उससे क्या होगा, मैं कोई खुद से डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहूँ तो मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूँगा। और अगर मुझे कोई बना बनाया टेम्पलेट चाहिए तो आप बना बनाया टेम्पलेट भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपको कोई रिज्यूमे का टेम्पलेट चाहिए हो, आपको कोई बिजनेस कार्ड से रेलेवेंट चाहिए हो, आपको कोई ब्रोशर चाहिए हो, आपको कोई कैलेंडर चाहिए हो, आपको कोई सीवी का फॉर्मेट चाहिए हो, आपको किसी लेटर का फॉर्मेट चाहिए हो। ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए, तो आप बना बनाए फॉर्मेट भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और अगर आप लोगों ने ख़ुद से कोई चीज़ डिज़ाइन करनी हो तो आप लोगों ने हमेशा ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है और उस पर काम करना है। ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, कंट्रोल एन शॉर्टकट की है न्यू डॉक्यूमेंट की। इसी तरह ओपन, अगर आपने कोई फ़ाइल बना कर रखी हुई है और आपने उस फाइल को ओपन करना है तो कंट्रोल ओ शॉर्टकट की है। आप कंट्रोल पकड़ के ओ प्रेस करेंगे तो ओपन की कमांड एक्टिव हो जाएगी। तो उसके बाद आप दिस पीसी पर क्लिक करके अपने सिस्टम में कहीं भी जहां भी आपकी कोई एम एस वर्ड से रेलेवेंट कोई फ़ाइल बनी पड़ी है तो आप उसको ओपन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने लोकल डिस्क एफ पर क्लिक किया और यहाँ पे ये कुछ फ़ाइल पड़ी हुई है। मैंने अगर इसको ओपन करके चेक करना हो तो मैं डबल क्लिक करूँगा, देखिए मेरे पास एक डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास कंट्रोल ओ ओपन की कमांड जो है वो यूज़ की जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरह गेट इंस की ऑप्शन है। जिस तरह हमारे पास मोबाइल हैं, हमारे मोबाइल के अंदर प्ले स्टोर होता है, उसके अंदर हम एप्लीकेशंस को अपनी सहूलत के लिए एप्लीकेशंस को डाउनलोड करते हैं, फिर उसको इंस्टॉल करके यूज़ करते हैं। इसी तरह गेट इंस में भी मेरे पास छोटे छोटे जो है वो फॉर्मेट्स हैं जिनको मैं यूज़ करके अपने डॉक्यूमेंट को मज़ीद आसान बना सकता हूं। जैसे विकीपीडिया है, सबको पता है कि विकीपीडिया जो है वो बेसिकली एक नॉलेज बेस्ड वेबसाइट है कि इस पर आप कोई भी चीज़ सर्च करोगे तो उससे रेलेवेंट आपको डिटेल में नॉलेज मिलेगी। अगर मैं इस ऑप्शन को एक्टिव करना चाहूँ तो मैंने ऐड पर क्लिक किया, इसको मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा, क्या होगा, थोड़ी सी प्रोसेसिंग होगी और आप देखेंगे कि मेरे पास एक विकीपीडिया का जो है एक छोटी सी एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पर ऐड हो गई। यहाँ पे मैं कोई भी टॉपिक सर्च करूँ तो मुझे वो क्या करेगा, मुझे उससे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट जो है वो जनरेट करके दे देगा। ये ऑप्शन इंटरनेट से एक्टिव होती है, इंटरनेट चलेगा तो आपके पास साइड बार में इस तरह की ऑप्शन जो है वो एक्टिव होंगी। अगर आप इसको हाइड करना चाहें, ख़त्म करना चाहें तो क्रॉस करेंगे, आपके पास ये ऑप्शन यहाँ से ख़त्म हो जाएगी।
ठीक है। तो गेट इंस बेसिकली छोटी छोटी एप्लीकेशन यूज़ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इन्फो इन्फो ये होता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन देखते हैं कि मेरा डॉक्यूमेंट का साइज़ कितना है, मेरा डॉक्यूमेंट टोटल पेज कितने हैं, इसमें वर्ड कितने हैं, उसमें टोटल एडिटिंग टाइम कितना हो चुका है, ठीक है, इतने मिनट हो गए, बिकॉज ये फाइल जब बनी थी तो प्रॉपर मिनट काउंट होते हैं इसके, ठीक है। इसका टाइटल क्या होगा, इसमें कोई कमेंट बार ऐड है कि नहीं ऐड, ये फाइल कब बनी थी, ठीक है, कब बनी थी, उसमें कब एडिटिंग हुई थी, ये दोनों डेट आपको नज़र आ रही होंगी। फिर टाइम भी आपको शो कर रहा है, ये फ़ाइल 3 तारीख को बनी थी, ठीक है, 3 सितंबर को फ़ाइल जो है वो बनी थी, उसके बाद 5 सितंबर को इसके अंदर लास्ट एडिटिंग हुई थी, उसके बाद मैंने इस फाइल को आज ओपन किया इस सिस्टम के अंदर, ठीक है। इसी तरह इसका जो राइटर है या इसका जो भी इसका मॉडिफायर होता है, अगर उसका कोई अकाउंट वगैरह लॉगिन है, ठीक है, तो वो भी यहाँ पे आपको मेंशन करता है या आपके डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन से रेलेवेंट है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरह डॉक्यूमेंट को सेव करना हो तो कंट्रोल एस शॉर्टकट की है, आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे कीबोर्ड से आप कंट्रोल पकड़ के एस प्रेस करें या सिंपल यहाँ पर आकर क्लिक करें, करने के बाद आप अपनी फ़ाइल की लोकेशन को सेलेक्ट करेंगे कि आपने अपने डॉक्यूमेंट को कहाँ सेव करना है, ठीक है। इसी तरह सेव एज़ है, आप सेव एज़ पर क्लिक करेंगे, आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं, बेसिकली ये भी सेव के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बट अगर आपने एक डॉक्यूमेंट सेव कर रखा है और उसी डॉक्यूमेंट की एक और कॉपी सेव करनी है, तो आप सेव एज़ करके उसकी एक अनदर कॉपी को सेव कर सकते हैं, नाम को चेंज करके, बिकॉज हम सेम नाम की दो फाइल्स को एक ही फोल्डर में सेव नहीं कर सकते। अगर आपने सेम नाम की कोई फ़ाइल सेव करनी हो तो फिर आपको फ़ोल्डर या अपनी लोकेशन को चेंज करना पड़ेगा, तब आप फाइल को अगेन सेव कर सकते हैं, ठीक है। सेव सिंपल डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और सेव एज़ उसी डॉक्यूमेंट की कॉपी सेव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप एक ओवरव्यू में आप लोगों को ये अच्छे से चीज़ समझ में आ रही होगी। अगर इन चीज़ों को डिटेल में समझना है तो MS वर्ड की प्लेलिस्ट में मैंने वीडियोस बना कर रखी हैं अलग अलग टॉपिक पे, आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरह प्रिंट की ऑप्शन है, आप अपना डॉक्यूमेंट का प्रिंट ले सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ से प्रिंटर की सिलेक्शन करेंगे, आप यहाँ से पेजेस की सिलेक्शन करेंगे, आपके पास 10 पेजेस हैं, आप 10 के 10 पेजेस को प्रिंट निकालना चाहें, आप उसमें से किसी करंट पेज का प्रिंट निकालना चाहें या आप उसमें से कस्टम प्रिंट निकालना चाहें, रैंडम प्रिंट जिसको बोलते हैं, आप चाहते हैं सारे पेज प्रिंट ना हो, जस्ट पेज नंबर 3 से लेके पेज नंबर 7 तक प्रिंट हो, न 3 से पहले न 7 के बाद के पेज प्रिंट हो, तो फिर आप कस्टम पेज की ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर सारे पेज करने हैं तो ऑल पेज की ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। किसी सेलेक्टेड पैराग्राफ को प्रिंट करना हो तो फिर आप प्रिंट सिलेक्शन किया कमांड को एक्टिव करेंगे, ठीक है। इसी तरह अगर आपने ऑड पेजेस को से निकालना हो तो आप ऑड पेजेस को निकाल सकते हैं, आप इवन पेजेस को निकालना चाहें आप इवन पेजेस के प्रिंट को निकाल सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरह आपने वन साइड प्रिंट निकालना हो, बोथ साइड प्रिंट निकालना हो, आप यहाँ से उन ऑप्शंस को भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह आपने डॉक्यूमेंट को सीक्वेंस वाइज प्रिंट की कॉपीज़ निकालनी है, यहाँ पे आप कॉपीज़ मेंशन करें, आपको 5 कॉपीज़ चाहिए, 10 चाहिए, जितनी चाहिए आप यहाँ पे मेंशन करें। और आपको सीक्वेंस वाइज उनके सेट चाहिए तो आप कलेक्ट की ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे, और अगर आप उसको अनकलेक्ट अनसीक्वेंस के मुताबिक करना चाहो तो आप वो भी कर सकते हो, डिपेंड ऑन योर कंडीशन, ठीक है। इसी तरह आपने अपने डॉक्यूमेंट की जो पेज की सेटिंग है, आपने उसको लैंडस्केप करना है या पोर्ट्रेट रखना है तो आप वो भी यहाँ से चेंज कर सकते हो, डिपेंड ऑन योर वर्क, ओके। इसी तरह आप अपने पेज की सिलेक्शन कर सकते हैं कि आपको A4 पेज चाहिए, आपको लीगल साइज़ पेज चाहिए, आपको लेटर साइज़ पेज चाहिए। तो अगर आपने अपने पेज का साइज़ चेंज आउट करना हो तो यहाँ से अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप पेज को भी चेंज कर सकते हैं। बट प्रोफेशनली हम सिर्फ और सिर्फ A4 या लेटर साइज़ पेज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आप लोगों ने मार्जिन लाइन को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना हो, मार्जिन लाइन को आप लोगों ने जो है वो सेट करना हो तो आप यहाँ से मार्जिन लाइन को चेंज कर सकते हैं। देखिए मैंने नैरो किया तो ये नैरो हो गई।
बट मोस्टली प्रोफेशनली हम इसको नॉर्मल में ही यूज़ करते हैं। और अगर आपने मज़ीद इसमें चेंजिंग करनी हो तो आप इन ऑप्शंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरह अगर आपने डॉक्यूमेंट को माइक्रो करवाना हो, एक ही पेज की एक ही साइड पे आपने मल्टी पेजेस का प्रिंट लेना हो, तो आप वो भी ले सकते हैं। एक पेज पे दो पेजेस का प्रिंट ले सकते हैं, एक पेज पे 4 पेजेस का प्रिंट ले सकते हैं, छः का ले सकते हैं, 8 का ले सकते हैं, मैक्सिमम 16 पेजेस का आप जो है वो एक पेज पे प्रिंट ले सकते हैं। मतलब पेज की एक साइड पर आप किसी भी के बुक की 16 पेजेस को छोटा छोटा करके माइक्रो करके आप पेजेस को प्रिंट निकलवा सकते हैं। ठीक है, ये आपकी माइक्रो की ऑप्शन होगी। डॉक्यूमेंट को माइक्रो करवाना हो यहाँ से कर सकते हैं। अपने यहाँ से प्रिंटर की सिलेक्शन करनी है। अब बाकी की सारी सेटिंग आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक करके सिंपल इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, हम अपने डॉक्यूमेंट का प्रिंट ले सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रिंट के टॉपिक से रेलेवेंट भी एक डिटेल वीडियो बनाकर अपलोड कर दी गई है, आप उसको भी इजीली देख सकते हैं। इसी तरह मेरे पास शेयर की ऑप्शन है। मैंने डॉक्यूमेंट को शेयर करना हो किसी के साथ ईमेल पे, तो आप उसको माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट में लॉगिन होंगे। लॉगिन होने के बाद आप किसी को डॉक्यूमेंट ईमेल पे शेयर कर सकते हैं। क्लाउड में शेयर करना चाहें, पहले डॉक्यूमेंट को सिस्टम में सेव करेंगे, फिर आप अपने उस डॉक्यूमेंट को माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव की क्लाउड में सेव कर सकते हैं। किसी के साथ शेयर करना चाहो तो वहीं से ही आप क्लाउड के तहत अपने डॉक्यूमेंट को शेयर भी कर सकते हो। इसी तरह प्रेजेंट ऑनलाइन करना हो, माइक्रोसॉफ्ट मीटिंग की वेबसाइट पे अपने किसी भी लाइक जूम जिस तरह एप्लीकेशंस होती हैं जिसके तहत हम अपने डॉक्यूमेंट को शेयर करके किसी के साथ एज अ ऑनलाइन प्रेजेंट करवाना चाहें अपने डॉक्यूमेंट को, तो आप वो भी यहाँ से करवा सकते हैं। आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट जो है वो लॉगिन होना चाहिए। इसके साथ आप क्या कर सकते हो, एक ऑनलाइन प्रेजेंटेशन क्रिएट करके आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट भी करवा सकते हैं। बट मोस्टली हम इन ऑप्शन का इस्तेमाल नहीं करते। हम सिंपली अपने डॉक्यूमेंट को क्रिएट करके अपनी सिस्टम की स्क्रीन को शेयर कर देते हैं, फिर हम अपने डॉक्यूमेंट को किसी के साथ शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह एक्सपोर्ट की ऑप्शन है। एक्सपोर्ट की ऑप्शन में ये है कि आप एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, उसको किसी और कैटेगरी में चेंज करना हो तो आप उस कैटेगरी को चेंज कर सकते हैं। लाइक मेरे पास MS वर्ड में डॉक्यूमेंट है, अगर उसको मैंने एज अ PDF में सेव करना हो तो यहाँ पे क्लिक करके मैं अपने डॉक्यूमेंट को PDF में भी सेव कर सकता हूँ। किसी और फॉर्मेट में सेव करना हो तो यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से आप मज़ीद फॉर्मेट में भी इसको अपने डॉक्यूमेंट को चेंज कर सकते हैं। बट इन ऑप्शन का हम मोस्टली यूज़ नहीं करते। ठीक है, हम सिर्फ डॉक्यूमेंट को वर्ड डॉक्यूमेंट या PDF में ही रखते हैं। इसी तरह अपने डॉक्यूमेंट को आप लोगों ने किसी अमेज़ोन अकाउंट से रेलेवेंट लिंक करके किसी के साथ शेयर करना हो, किसी प्रोडक्ट से रेलेवेंट आपने कोई डिस्क्रिप्शन, कोई बुक टैब, कोई आर्टिकल वगैरह लिखा हो, अगर वो आपने शेयर करना हो तो यहाँ से आप इन कैंडल ऐप के तहत आप अपने डॉक्यूमेंट को भी शेयर कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह मोर की ऑप्शन है। मोर की ऑप्शन में आप डॉक्यूमेंट को क्लोज कर सकते हो। आप यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके आप माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप मोर के ऑप्शन पे क्लिक करें, यहाँ पे मज़ीद ऑप्शंस हैं। ये सारी ऑप्शन डिफ़ॉल्ट होती हैं, इसको हम चेंज नहीं करते। फॉर जस्ट काइंड रिक्वायरमेंट्स, अगर हमारी रिक्वायरमेंट हो तो हम इन ऑप्शंस को चेंज कर सकते हैं। देन इन ऑप्शन को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये डिफ़ॉल्ट होती हैं। अगर आपने सेव की फ़ोल्डर चेंज करना हो तो आप सेव की ऑप्शन में जाके यहाँ से आप अपने सेव का फ़ोल्डर चेंज कर सकते हैं कि मेरा डॉक्यूमेंट कहाँ पे सेव हो। ठीक है, इसी तरह अगर आपके पास ये ऊपर रिबन है, उसको हम रिबन बोलते हैं। मेन्यू बार है, इस मेन्यू बार में जितने भी ऑप्शंस हैं अगर आपने इनको चेंज करना हो, ये सारी ऑप्शन आपके पास यहाँ पे मौजूद हैं। किसी ऑप्शन को डीएक्टिव करना हो तो आप उसको डीएक्टिव भी कर सकते हैं। किसी मेन्यू बार को आप लोगों ने हाइड करना हो या ऐड करना हो तो यहाँ से आप मेन्यू बार को भी ऐड और हाइड कर सकते हैं, यह कस्टमाइज रिबन की ऑप्शन में। ठीक है,
तो और ये जो ऑप्शन की हमने अभी कमांड पढ़ी है, ये बेसिकली मैंने जैसा कि अभी आपको बताया कि मेरे पर डिफ़ॉल्ट होती है, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है। बाकी की ऑप्शन फाइल मेन्यू में हम सिर्फ न्यू, ओपन, सेव एज और प्रिंट की ऑप्शन को हम डिटेल में पढ़ते भी हैं और मोस्टली यूज़ भी करते हैं। ठीक है। बाकी के सारी ऑप्शन जस्ट काइंड फॉर रिक्वायरमेंट है, अगर आप यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो, देन इनकी ज़रूरत नहीं होती। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था आज का फाइल मेन्यू से रेलेवेंट एक ओवरव्यू। इन फाइल मेन्यू की हर ऑप्शन से रेलेवेंट मैंने अलग अलग वीडियो भी अपलोड कर रखी है, आप उनको भी डिटेल में देख सकते हैं। उनका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप अपनी टाइपिंग की स्किल्स को इम्प्रूव करें, ऑफिस बेस्ड स्किल्स को इम्प्रूव करें। जितने टॉपिक्स हैं इनको अच्छे से समझें। कोई चीज़ समझ नहीं आई, आप बार बार इन वीडियोस को देखें, आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। फिर भी फर्दर आप लोगों की कोई क्यूरी हो, कोई सवाल हो, कोई कंफ्यूजन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। फाइल का मेन्यू आज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग होम के मेन्यू को डिस्कस करना शुरू करेंगे। आप सब अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करें। आप सब खुश रहें, हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।